श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। तो आज का क्लास का टॉपिक है ऐसे। तो आज का क्लास का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ जैनानंद प्रभु जी। लाइट ऑफ रहेगा तो सही रहेगा, ये अभी सबको दिख रहा है? ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वैष्णव एटिकेट्स डिस्कस कर रहे थे और वैष्णव एटिकेट्स में हम लोग ने यमुना माता जी के बारे में पढ़ा था, सुना था। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हमने एक पूरा सेशन यमुना माता जी पे लिया था। बाकी बेसिस में हमने एक जयप्रदा का स्वामी महाराज पे भी सेशन लिया था, उनकी व्यास पूजा पे। तो अभी रिसेंटली जयानंद प्रभु जी का डिपार्चर था, तो हम जयानंद प्रभु जी पे लेंगे। अगले महीने 15 जून को तमाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा है, तो हम सोच रहे तमाल कृष्ण महाराज पे लेंगे। उसके बाद फिर अगले महीने 30 जुलाई को भक्तिचरण महाराज का डिसअपीयरेंस है, तो हम उन पे लेंगे। फिर ऐसे लिस्ट चलती रहेगी कृष्णा विलिंग। तो क्योंकि मेरी फिलॉसफी अच्छी नहीं है ना, मेरे को इंटरेस्ट है, तो कहानी सुनाना सबको अच्छा लगता है, तो वही सुना। तो जयानंद प्रभु जी इस्कॉन के फर्स्ट सेंट हैं जो बैक टू गॉडहेड गए थे, जिनका श्रील प्रभुपाद ने अफर्म किया था दैट जयानंद इज बैक होम बैक टू गॉडहेड। और तो हम आज के सेशन में उनको ब्रीफली स्टडी करने का प्रयास करेंगे जितना हमारे पास समय है। तो जयानंद प्रभु जी का जो अपीयरेंस है वो हुआ था, इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं क्या? जयानंद प्रभु जी का जो अपीयरेंस है हो गया। जयानंद प्रभु जी का जो अपीयरेंस है वो हुआ था ओहायो में 1939 और उनका नाम था जिम कोर। अब ओहायो जो है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क से ऊपर की साइड पड़ता है और लेफ्ट के साइड ऊपर की साइड पड़ता है। और बहुत ही जैसे इंडिया में सबसे कंजर्वेटिव एरिया कौन कौन से हैं आपको पता है? यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है। तो ये जो एरियाज हैं ये इंडिया के मतलब काफ़ी कंजर्वेटिव एरियाज टाइप के हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा। उसी प्रकार से यूएसए में सबसे कंजर्वेटिव एरिया में से एक आता है ओहायो, जहाँ पे जयानंद प्रभु जी का अपीयरेंस हुआ जिम कोर नाम से। और वहाँ पे उस टाइम पे हिप्पी कल्चर इतना चल रहा था, इतना हिप्पी कल्चर था कि वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में एक जगह थी जिसका नाम था हे ऐशबरी। आपने अगर प्रॉपर लीलामृत पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा। हेट ऐशबरी जगह थी, वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि जैसे इंडिया में कुंभ मेला होता है ना साधुस का, ऐसे हिप्पीज का कुंभ मेला होता था हेट ऐशबरी में। और वहाँ पे सबसे ज्यादा संकीर्तन निकलता था और मेजॉरिटी ऑफ डिवोटीज इन इस्कॉन फर्स्ट मेट द डिवोटीज इन हेट ऐशबरी। तो ये जैसे हम लोग कुंभ मेला में जाने का हमारा पर्पस ये होता है कि वहाँ पे हम प्रभुपाद जी की बुक्स का वितरण करें, प्रसाद वितरण करें और सेवा करें। हमें जो सेलेस्टियल अरेंजमेंट्स हो रही हैं जिससे हम पायस और इम्पायस बात लें, दैट इज फाइन, बट हमारा पर्पस कुंभ मेला में जाने का ये नहीं होता कि वी विल गेट एंड एक्यूमुलेट सम पुण्यस गोइंग टू कुंभ मेला। हमारा पर्पस होता है हम कैसे लोगों को भगवान से जोड़ें, कीर्तन सुनाएं, उनकी सेवा करें, उनको प्रसाद दें और उनको हम प्रभुपाद जी की बुक्स का वितरण करें। उसी प्रकार से हेट ऐशबरी या सैन फ्रांसिस्को में वो कुंभ मेला होता था हिप्पीज का। वहाँ पे नंगे पड़े हुए हैं, सड़क पे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है खुलेआम। लेकिन मेजॉरिटी डिवोटीज जो इस्कॉन में कनेक्टेड हैं
उन्होंने हेड एशबरी में मतलब के संकीर्तन में भक्तों से मिले थे, मेजॉरिटी ऑफ द डिवोटीज। तो उसमें से जो जयानंद प्रभु जी थे वो फ्यूचर में सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल प्रेसिडेंट बने थे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो उनको मैकेनिकल इंजीनियर की उन्होंने डिग्री कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो में मैकेनिकल बहुत कम लोग डिग्री कंप्लीट कर पाते थे, जैसे यहाँ पे आईआईटीज में लोग रगड़ा मारे पड़े हैं इतने टाइम से एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे भी बहुत मुश्किल से कंपटीशन होता था। ओहायो में एडमिशन हो गया, अपनी सैन फ्रांसिस्को में पूरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जॉब करी, जॉब करते ही उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने क्या करना लगे, टैक्सी ड्राइव करने लग गया। तो अब डिवोटीज ने बाद में जयानंद प्रभु जी से पूछा कि आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, आपके पास इतनी सी जॉब थी, मैकेनिकल इंजीनियर की आपने डिग्री कंप्लीट करी, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो से। तो जयानंद प्रभु जी ने एक लाइन बोला, आई डिड नॉट फिट इन देयर, मैं वहाँ पे फिट नहीं कर पाया अपने आप को, इसलिए आई फेल्ट दैट ड्राइविंग विल बी अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर मी। उसके बाद 1967 में प्रभुपाद जी से मिले, उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी को दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल मास्टर के नाम पे प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल का नाम दिया था भक्ति सिद्धांत दास। तो वो जब आए थे यहाँ पे इंडिया में, जयानंद प्रभु जी को इंडिया में सिर्फ एक ही बार आए थे, क्योंकि जयानंद प्रभु जी 1967 में इस्कॉन से कनेक्ट हुए, 1977 ही डिपार्टेड फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद, मतलब सामने नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी इस धराधाम पे थे जब प्रभुपाद जी को पता चला था कि जयानंद प्रभु जी डिपार्ट कर गए। अब तो जब भक्ति सिद्धांत प्रभु जी बता रहे थे कि जयानंद प्रभु जी जो थे वो उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो में रूममेट थे, और दोनों जैसे रूममेट्स कनेक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं, जैसे वो लोग रूममेट थे जब रहते थे हॉस्टल में। तो बताते जयानंद वाज नेवर इंटरेस्टेड इन ड्रग्स, ही नेवर हैड ड्रग्स इन हिज लाइफ, he never had liquor in his life, and he was never interested in chasing girls, he never chased girls in the college। तो जनरली सब लोग करते हैं, हिप्पी कल्चर भी चल रहा है, हिप्पी कल्चर का भी टॉप मोस्ट पीक एरा चल रहा है, उसमें देयर इज वन जिम कोर स्टडिंग इन द कॉलेज एंड नेवर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, नेवर चेजिंग गर्ल्स। उन्होंने आज तक कोई ड्रग्स नहीं ली, कोई लिकर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। he was very simple and very sober, he was looking for his goal in life to the extent कि उनको जब अपना गोल, अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा था, then जयानंद प्रभु जी mentioned later to the devotees that I am having suicidal thoughts। जो डिवोटी से नहीं मिले थे उसके बाद उन्होंने बताया था कि वो सुसाइडल थॉट्स आ गए थे उनके पास, एंड ही वाज थिंकिंग कि अगर मुझे अपना जीवन का लक्ष्य नहीं पता चलता देन आई विल कमिट सुसाइड। उनका स्थिति ये था। फिर उन्होंने क्योंकि वेस्टर्न में जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ भागते हैं फॉर इट्स ग्लैमर एंड सेंसुअलिटी, वैसे वेस्ट के लोग जब हिप्पी कल्चर चल रहा था और कोई भी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होता था ना तो वो हेड एशबरी जरूर जाता था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हिप्पी कल्चर फॉलो करने से वो लोग ट्रांसेंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं ड्रग्स लेने से। और एलएसडी का अगर प्रॉपर लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें जदुरानी माता जी अपना एलएसडी का एक्सपीरियंस बता रही है। जब जदुरानी माता जी 1966 में कनेक्ट हो गई थी तो उनका नाम था ज्यूडी, तो वो अपना जब एलएसडी का एक्सपीरियंस बनाती है तो आपको पता चलेगा एलएसडी से ना आपको काफी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता था। ऑब्वियसली रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं था बट सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता था। तो लोग हेड एशबरी जरूर जाते थे। तो क्योंकि जो फिलॉसफी थी वो हमेशा ईस्टर्न साइड से वेस्ट फ्लो करती थी। तो सुचारुदेव प्रभु जी बता रहे थे वेस्टर्न फिलॉसफीज और ईस्टर्न जो इंडियन फिलॉसफी है वो ईस्टर्न फिलॉसफीज में आ जाती है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि अ ग्रेट इंडियन स्वामी इज कमिंग टू सैन फ्रांसिस्को। तो अब इन्होंने क्या किया, जयानंद प्रभु जी गए, प्रभुपाद जी से मिले पहली बार, उनको दर्शन किए। तो जिस दिन प्रभुपाद जी को देखा उनसे कुछ बात नहीं हुई 1967 में, उन्होंने बस देखते ही बोला कि आई विल रेगुलरली कम इन हिज क्लासेस एंड आई विल नेवर मिस नॉट इवन अ सिंगल क्लास। तो वो हर क्लास में आने लग गए। एक दो क्लासेस में आने के बाद उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी ऐसी लगी कि जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उनके बैंक के खाते में $5,000 थे। अब आज के टाइम पे $5,000 होंगे 4 लाख से ऊपर, 4.5 लाख करीब। उस टाइम पे $5,000 तो मतलब नेक्स्ट लेवल का डोनेशन था। तो उन्होंने $5,000 डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट खाली करके प्रभुपाद जी को दिया, अपनी गाड़ी थी वो बेची और ज्वाइन हो गए टेम्पल। उनके पास कुछ अपने पास कुछ भी नहीं रखा और टेम्पल ज्वाइन हो गए। और जब 1977 में हम क्लास के एंड में देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने कैसे जयानंद प्रभु जी को अपने लेटर में एक्नॉलेज किया था। तो अब उन्होंने ज्वाइन हो गए टेम्पल और वो $5,000 से प्रभुपाद जी ने कौन सी बुक छापी, भगवद गीता एज इट इज, जो हम डेली पढ़ते हैं। जयानंद प्रभु जी का उसमें इतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन, कृष्णा बुक जॉर्ज हैरिसन ने स्पॉन्सर करी थी। तो माल कृष्ण महाराज टीके जी डायरी में मेंशन करते हैं कि जो $5,000 उन्होंने दिए थे उससे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य छपी थी। लेकिन जो प्रभुपाद जी इनको लेटर लिखते हैं जयानंद प्रभु जी को, उसमें मेंशन्ड है
कि जब भगवद गीता एज टेस्ट छपी थी, तो दोनों बुक्स हम पढ़ते हैं और दोनों का ही जयानंद प्रभु जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों में। तो ये ठीक है। तो जयानंद प्रभु जी को हम लोग जानते हैं इस्कॉन में रथ यात्रा मैन के नाम से, कि जहां जहां रथ यात्रा होती है वहां पे जयानंद प्रभु जी का नाम आता है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं तमाल कृष्ण महाराज है, इधर जयानंद प्रभु जी है, उधर भी जयानंद प्रभु जी प्रोफेशनल ऐसे लगते थे। और जयानंद प्रभु जी की खासियत थी कि जयानंद प्रभु जी जिससे भी मिलते थे उसको वो कन्विंस कर लेते थे। तो उस टाइम पे अभी जब रथ यात्रा होती है, अभी रथ यात्रा आने वाली है, तो अब रथ यात्रा में कभी द्वारका में अटेंड करेंगे तो उसकी इतनी महिमा है, लेकिन अब रथ यात्रा में देखेंगे कि हम लोग प्रसाद में क्या देते हैं। रथ में ऊपर बैठे होंगे प्रद्युम्न प्रभु जी, प्रेसिडेंट लोग, बड़े बड़े लोग बैठते हैं और क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, बड़े बड़े फ्रूट, मैंगोज देंगे, अल्फोंसो मैंगोज देंगे, तोतापुरी आम देंगे, अच्छी अच्छी ब्रीड के मैंगोज देंगे, प्लम्स देंगे, एप्रिकॉट्स देंगे, खूब विलायती एप्पल फेंकेंगे, खूब विलायती फ्रूट्स फेंके जाते हैं, क्योंकि अभी ऑपुलेंस है तो फेंकेंगे, और लड्डू भी फेंकते हैं, अलग अलग फेंकते। लेकिन उस टाइम पे इतनी कमी थी कि फंड्स नहीं होते थे। तो जयानंद प्रभु जी रथ यात्रा, पूरे इस्कॉन की फर्स्ट रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की थी जयानंद प्रभु जी ने सैन फ्रांसिस्को में। अब आपने सुना ही होगा, जब प्रभुपाद जी को पता चला था कि जब जगन्नाथ जी के डीटीज इंस्टॉल हुए थे, तो अगले ही दिन प्रभुपाद जी मंगल आरती में जब दर्शन करने आए तो जगन्नाथ जी वहां से गायब थे। तो प्रभुपाद जी बोले जगन्नाथ जी कहाँ हैं, तो उनको बीच पे टहलाने ले गए थे, कहते हैं हम लोग बीच पे वॉक पे जा रहे हैं तो जगन्नाथ जी को भी टहला ले जाते हैं। तो बीच में वो गए तो देखा बीच में जगन्नाथ जी वहां पे रखे हुए हैं, मजे से कीर्तन हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, और जगन्नाथ जी को दोस्त की तरह ट्रीट करते थे। तो बीच में ले गए जगन्नाथ जी को, तो बीच में सब उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए, कुछ फर्क। तो प्रभुपाद जी बोला नो, योर मूड इज नाइट बट देयर इज अ वे इन विच वी डू दिस, वी ऑर्गेनाइज रथ यात्रा। फिर जयानंद प्रभु जी ने इस्कॉन की फर्स्ट रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करी सैन फ्रांसिस्को में, विद एक्सटेंड की जयानंद प्रभु जी की कृपा से इंडिया में इस जो रथ यात्रा होती है वो हमारा नेशनल हॉलिडे नहीं है, सिर्फ उड़ीसा में हॉलिडे है, स्टेट हॉलिडे। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में बाय द मर्सी ऑफ जयानंद प्रभु जी वहां का नेशनल हॉलिडे है रथ यात्रा। तो जयानंद प्रभु जी ने फर्स्ट रथ यात्रा निकाली। अब उस टाइम पे प्रसाद क्या बांटेंगे, और ऐसा नहीं द्वारका में जैसे रथ यात्रा निकलती है एक ही रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होते हैं, लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकलती थी तो उन्होंने खुद खड़े होकर तीनों रथ बनवाए थे और बहुत सेवा करते थे। मतलब हम आगे उनका रूटीन देखेंगे जयानंद प्रभु जी का। तो जयानंद प्रभु जी ने जब रथ यात्रा निकाली तो फ्रूट्स कैसे लेकर आए, तो फ्रूट्स लेने के लिए वो क्या करते थे, सुपर मार्केट जाते थे। सुपर मार्केट के पीछे जहाँ पे डिस्कार्डेड फ्रूट्स फेंके जाते थे, गले हुए फ्रूट्स, वहां देखते थे और उसमें से अच्छे अच्छे फ्रूट्स छांटते थे। जैसे स्पेशली जो केले होते हैं, केले हल्का सा काला हो जाता है तो फेंक देते हैं, उसे सुपर मार्केट्स में नहीं रखते, लेकिन वही काला केला अंदर से साफ हो जाता है। तो वो ऐसे डिकेड केले, वो बनानास या डिस्कार्डेड फ्रूट्स होते थे, उनको खट्टा करते थे और उनको आके उन्होंने रथ यात्रा में बांटते थे, ऐसा करते थे। और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में नहीं, जहां जहां रथ यात्रा निकाली है वहां वहां जयानंद प्रभु जी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद अब ना यूएसए में जो मार्केट्स होती थी, होलसेल मार्केट्स फ्रूट्स की, वो होलसेल मार्केट्स जो फ्रूट्स की ऑपरेट करते थे वो होते थे इटालियन माफियाज। तो माफिया हमें पता है बड़े बड़े लोग होते हैं, खतरनाक लोग होते हैं, उनसे कोई बात करने से भी डरेगा। लेकिन जयानंद प्रभु जी की क्वालिटी थी, वो जिससे भी मिलते थे उसे वो कन्विंस कर लेते थे। तो ये इटालियन माफिया वाले इंसिडेंट से पहले, इससे पहले हम सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा पे बात करते हैं। तो हुआ क्या कि जयानंद प्रभु जी रथ बना रहे थे और एक भक्त आए, भक्त तो नहीं थे लेकिन वो लंबे से थे, हैंडसम से थे, स्मार्ट से थे, और उन्होंने बोला कैन आई हेल्प यू इन सम वे। तो जयानंद प्रभु ने कहा यस वाई। वो ना कील ठोक रहे थे, तो जयानंद प्रभु जी ने बोला कि वाई डोंट यू होल्ड दिस नेल। तो उन्होंने पकड़ा और जयानंद प्रभु जी ने ठक 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 दिया, और उन्होंने जैसे ही पहुंचने वाला तो उन्होंने हाथ हटा दिया और जयानंद प्रभु जी ने कील ठोक दिया। तो जयानंद प्रभु जी ने उनसे बोला ओ यू आर एक्सपर्ट, आर यू अ कारपेंटर। नो आई एम नॉट अ कारपेंटर। मैंने कहा ओके यू सीम टू बी वेरी एक्सपर्ट, नाउ यू होल्ड दिस, आई विल होल्ड द नेल। तो उनको हथौड़ा पकड़ाया, खुद ना वो पकड़ा कील और ऐसे ऐसे तो जयानंद प्रभु जी ने हाथ हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा वाओ यू आर सो एक्सपर्ट। उनको हथौड़ा पकड़ाया, कील पकड़ाया और बोला कि ये लाइन पूरी आप ठोकते रहो। अब कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कॉलेज में आएगा और आप उनको बोलो कि ठोकते रहो तो अगली बार आएगा ही नहीं। लेकिन वो जो भक्त थे उन्होंने पूरी लाइन ठोकी, और वो भक्त कौन बने आगे, श्रीला जयपताका स्वामी महाराज। तो उनको जयानंद प्रभु जी ने कनेक्ट किया था। जयपताका स्वामी महाराज कहते थे कि आई नेवर मेट अ सुपर ह्यूमन इन माई लाइफ, द ओनली सुपर ह्यूमन दैट आई मेट वाज जयानंद प्रभु जी। और हमें पता है जयपताका स्वामी महाराज इज अगेन अ सुपर ह्यूमन इन हिमसेल्फ। तो ऐसे जयपताका स्वामी महाराज को कनेक्ट किया। और जयानंद प्रभु जी इतने हम्बली सर्व करते थे,
मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज के टेम्पल प्रेसिडेंट्स दे आर सो इंगेज्ड, और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं, उनकी भी गलती नहीं है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, इतने सारे कमिटमेंट्स हैं, टेम्पल्स इतने बड़े बड़े हो गए, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता टाइम दे पाना। बट जयानंद प्रभु जी हर एक भक्त को टाइम देते थे, हर एक भक्त को। और वो दिन भर क्या करते थे, वो दिन भर मैकेनिक्स का ही काम करते थे, गाड़ियां रिपेयर करते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने किसी को भेजा जयानंद प्रभु जी से मिलने के लिए कि वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो कहाँ मिलेगा, तो वो ढूंढने लगे जयानंद प्रभु जी का, गेट टेम्पल के बाहर खड़े थे, तो एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति घुस रखा था। तो वो बाहर निकले, तो कैन यू प्लीज गिव दिस स्क्रू ड्राइवर, उन्होंने स्क्रू ड्राइवर दिया, उन्होंने अपना काम वाम कंप्लीट करके बाहर निकले, पूरे मुंह पे काला हुआ है, कपड़े काले फट रखे हैं, पूरा शरीर काला है। तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू मीट जयानंद, कहते आई एम जयानंद, आर यू द प्रेसिडेंट, कहते यस आई एम द प्रेसिडेंट। वो ये देख के इतना मेल्ट हो गया कि उसने इमीडिएटली एक हफ्ते में ज्वाइन कर लिया टेम्पल कंप्लीटली, जयानंद प्रभु जी की प्योरिटी को देख के। तो जो अब आते हैं इटालियन माफियाज पे, तो जब होलसेल मार्केट्स में जब वो जाने लगे, क्योंकि पहले तो डीकेड फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और उसको बांटते थे, तब होलसेल मार्केट्स पास जाने लगे, तो होलसेल मार्केट्स अमेरिका में इटालियन माफियाज कंट्रोल करते थे, उनके पास लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन जयानंद प्रभु जी जब जाते थे तो सबसे इतना अच्छा संबंध बना लेते थे कि इटालियन माफियाज जयानंद तो नहीं बोल पाते थे वो लोग ढंग से, लेकिन वो जयानंद प्रभु जी को नाम से जानने लगे थे। लेकिन किस नाम से जानते थे, जानियानंद, उनको इटालियन भाषा में उनको जानियानंद बोलते थे कि वेयर इज जानियानंद, वेयर इज जानियानंद, तो ऐसा बोलते थे। तो अब जयानंद प्रभु जी जब इटालियन माफियाज में थे, तो ये रिलेवेंट नहीं है। तो जब इटालियन माफियाज में अब सब लोग जयानंद प्रभु जी को जानियानंद नाम से जाने लग गए, तो अब क्या करा जयानंद प्रभु जी ने कि उनके पास गए, उनसे इतना सा संबंध बना लिया, जब भी जाते थे उनको प्रसाद दे के आते थे, उनसे इतना सा संबंध बना लिया कि उन्होंने अगली रथ यात्रा जब होनी थी तो 5 ट्रक लोड्स ऑफ बनानास स्पॉन्सरशिप में दे दिया। 5 ट्रक्स, मतलब एक ट्रक नहीं। इससे पहले जयानंद प्रभु जी सुपरमार्केट से पीछे इकट्ठे कर रहे थे पुराने के लिए, लेकिन हम इटालियन माफिया से इतना अच्छा संबंध हो गया था कि 5 ट्रक लोड्स ऑफ बनाना हमें रथ यात्रा के लिए मिल गए। तो अब जयानंद प्रभु जी को ना प्रसाद बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि जयानंद प्रभु जी जो उस टाइम पे हलवा बनता था ना, तो वो हलवा घी का नहीं बनता था, हलवा बटर का बनता था। तो अब जयानंद प्रभु जी प्रसाद इतना पसंद करते थे कि एक बार एक प्रिजन का इवेंट था जिसमें वो प्रिजन को जा रहे थे प्रीच करने, तो जयानंद प्रभु जी के साथ थे दानवीर महाराज और केशव भारती प्रभु जी। तो उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि हम प्रिजन में जाके लोगों को प्रीचिंग करेंगे। प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बटर का हलवा बनाया, जयानंद प्रभु जी ने खुद बनाया और गाड़ी के पीछे रखवाया। अब जयानंद प्रभु जी क्योंकि ड्राइवर थे उस टाइम पे, तो जयानंद प्रभु जी खुद ही ड्राइव कर रहे थे, प्रेसिडेंट भी थे और आगे साथ में दानवीर महाराज बैठे हैं, पीछे केशव भारती प्रभु जी बैठे हैं और उसके पीछे डिक्की में रखा हुआ हलवा। तो ड्राइव करते करते जयानंद प्रभु जी कहते हैं कि यू नो व्हेन वी टेस्ट प्रसाद एंड व्हेन वी सर्व अदर्स, if we like the prasad then we get more enthusiastic to serve prasad, so why don't you give a bowl। तो उन्होंने डिस्पोजेबल निकाल के जयानंद प्रभु जी को दिया। अब जयानंद प्रभु जी गाड़ी चला रहे हैं और हलवा पा रहे हैं, और हलवा पाया उन्होंने दानवीर महाराज को भी दिया, केशव भारती प्रभु जी पीछे से पास कर रहे थे, तो उनका हलवा इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू गिव सम मोर, तो उन्होंने और दिया, तो सब लोग रिफिल लेते रहे। अब जेल पहुंचते तक वो बाल्टी थी उसमें से नीचे इतने कण बचे थे ऐसे छोटे छोटे। तो अब ऐसा हुआ कि कुछ बचा ही नहीं था, हल्का सा ऐसे चिपका रखा था वो बाल्टी के नीचे। तो अब जेल पहुंचती वो लोग गाड़ी का चेक करते हैं, तो उन्होंने गाड़ी खोली तो उसके अंदर प्रसाद उसमें हल्का सा ऐसे बचा था। तो वहाँ का जो गेट कीपर था जेल का, तो उसने बोला यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी ईटेबल्स इनसाइड द प्रिजन। मैंने कहा यस दैट इज व्हाई वी फिनिश्ड ऑल। तो उनको पता था, उन्होंने सब कुछ पहले से ही खत्म कर दिया था, वो अंदर कुछ नहीं लेके गए और सब कुछ मस्त अपना निपटा के गए प्रभु जी अंदर। तो ऐसे ही उनको हलवा इतना पसंद था, तो ऐसे ही हुआ था। तो जयानंद प्रभु जी सबको इतना इंकरेज करते थे, कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करते थे। जैसे श्री जयपताका स्वामी महाराज, उन्होंने बस एक कील ठोका, उन्होंने क्या बोला कि यू आर सो एक्सपर्ट, आर यू अ कारपेंटर। उनको इतना इंकरेज कर दिया कि जैसे पता नहीं उन्होंने बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क कर लिया। तो ऐसे उस टाइम पे अमेरिका में जो वेस्ट कोस्ट, जो सैन फ्रांसिस्को होता है वो वेस्ट कोस्ट होता है, और सैन फ्रांसिस्को का टेम्पल स्टार्ट किया था मुकुंद महाराज और जानकी माता जी ने। तो उनका प्लान था, मिरेकल ऑफ सेकंड एवेन्यू में आता है कि उनका प्लान था इंडिया जाने का। वो लोग प्रभुपाद जी पास गए हैं, प्रणाम करके बोलते हैं कि वी आर लीविंग फॉर इंडिया। प्रभुपाद जी ने कहा यस ओके, तो उनको प्रणाम करके इंडिया जा रहे हैं, सामान सब पैक है। प्रभुपाद जी जाके बोलते हैं मुकुंदा इफ यू कैन स्टार्ट अ टेम्पल इन वेस्ट कोस्ट इट विल बी वेरी नाइस, इतना बोला प्रभुपाद जी ने। और वो लोग वहाँ पे रुक गए, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को गए, उसके बाद अमेरिका न्यूयॉर्क से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में टेम्पल ज्वाइन किया जहाँ पे जयानंद प्रभु जी प्रेसिडेंट बनाए गए।
अब इसके बाद वहाँ पे विष्णुजन महाराज है, जैसे हम लोग सबको पता है कि तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज की राधा दामोदर बस पार्टी चलती थी। तो राधा दामोदर बस पार्टी है सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पे वेस्ट कोस्ट में बहुत अच्छे कुक माने जाते थे दीन बंधु प्रभु जी को, जो वृंदावन में रहते हैं। और ईस्ट कोस्ट में बहुत अच्छा कुक माना जाता था नरोत्तमानंद प्रभु जी को, जो कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के फर्स्ट फैशन डिजाइनर थे। तो अभी 50th एनिवर्सरी में आए थे नरोत्तमानंद प्रभु जी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे जब वो राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम के लिए ड्रेसेस सिला करते थे। तो वो फैशन डिजाइनर थे, और उनके अपीयरेंस से भी प्रभु जी का जो स्टाइल है और जो स्वैग है वो बिल्कुल फैशन डिजाइनर वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब विष्णुजन महाराज आए तो दीन बंधु प्रभु जी ने वहाँ पे कुकिंग करी, और विष्णुजन महाराज ने दीन बंधु प्रभु जी की बहुत तारीफ करी। उन्होंने बोला यू आर एन एक्सपर्ट कुक। तो पूरे इस्कॉन में फेमस हो गया कि दीन बंधु प्रभु जी जो है वो वेस्ट कोस्ट में एक्सपर्ट कुक है। अब जयानंद प्रभु जी वहीं पे थे, और जयानंद प्रभु जी को पता चला कि दीन बंधु प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट कुक हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन उनको 1 टन दिया आलू, 1 टन दिया गोभी, और उन्होंने कहा था कि कल हमें सुबह से प्रोग्राम पर जाना तो आप बनाओ। अब उनके पास 1 टन आलू कितना होता है, 1 टन 100 किलो होता है शायद, 1000 होता है, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उनको इतना दिया था, 1 टन दिया था, 1 टन हो गए 1 कुंटल हो गए, लेकिन प्रभु जी ने टन बताया था। उनको 1 टन दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पूरी रात जगे रहे। उन्होंने आधा इसमें डाला, मतलब आधा आधा आलू आधा गोभी एक पतीले में डाला, आधा गोभी एक पतीले में डाला, पूरी रात कुकिंग करते रहे। और अगले दिन सुबह उठते ही, मतलब सुबह उठे क्या पूरी रात तो कुकिंग करते रहे। तो बताया थे एंटायर नाइट आई वाज कुकिंग, आई कुडंट हैव डन ऑन माय ओन, इट वाज जयानंदा हु यूज्ड टू मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, जो आप कभी भी नहीं कर सकते। ही वुड इंसिस्ट यू टू गो बियॉन्ड योर साइकोफिजिकल कैपेसिटीज। आई एंटायर नाइट आई वाज कुकिंग एंड एट द एंड आई वाज कुक्ड। अगले दिन वो सुबह सुबह तुरंत बना के सो गए। तो ऐसे जयानंद प्रभु जी सबको इतना इनकरेज करते थे कि किसी की सेवा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी, तो वो भी उनकी प्योरिटी को देख के सेवा करने के लिए मजबूर हो जाता था। अब जयानंद प्रभु जी क्योंकि मैकेनिक्स का काम करते थे, पूरा शरीर काला रहता था, और पूरे दिन भर मैकेनिक्स का काम कर रहे हैं। जब इटालियन माफिया के पास जाते थे तो जयानंद प्रभु जी ऐसे कपड़े पहनते थे, लेकिन उसके बाद जयानंद प्रभु जी के पास खुद के कुछ कपड़े रहते नहीं थे, तो उनके पूरे कपड़े जो थे वो फट गए, पूरे कपड़े फट गए। तो हम उनकी ह्यूमिलिटी और डिटैचमेंट पे बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लाइट चेंज करी है। तो जब उनके पूरे कपड़े फट जाते थे तो भक्त उनको बहुत इंसिस्ट करते थे कि आप नए कपड़े खरीद लीजिए, बट वो नए कपड़े नहीं खरीदते थे। तो वहाँ पे ना यूएसए में यूएस सेल्वेशन आर्मी होता था, जो यूएस सेल्वेशन आर्मी में जहाँ पे कपड़े होते थे पुराने कपड़े जो फटे हुए नहीं होते थे, लेकिन आर्मी वालों के होते थे, जो सिविलियंस थे पुराने अपने दे देते थे आर्मी ज्वाइन करने के बाद। तो वहाँ पे वैसे कपड़े मिलते थे, 25 सेंट्स में आपको वहाँ पे कपड़े मिल जाते थे। तो बहुत लोग बहुत फोर्स करके जयानंद प्रभु जी को वहाँ पे लेकर गए, और उन्होंने वहाँ पे कपड़ा ट्राई किया, लेकिन उनको इतना शर्म आ रहा था कि मैं भगवान का लक्ष्मी, कृष्ण का लक्ष्मी कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने नए कपड़े पहने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता किसी भी हालत में, लेकिन भक्तों को मन भी रखना है, भक्त लोग इतना फोर्स कर रहे हैं नए कपड़े लेने के लिए। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे लक्ष्मी नहीं देंगे, उन्होंने अपना नई ड्रेस पहनी और उसके ऊपर अपना फटा हुआ कुर्ता पहन लिया, ताकि वो पकड़े ना जाएं और वो पैसा भी ना देना पड़े, भक्तों को खुश भी कर सके। लेकिन अब फटे हुए कुर्ते में इतने बड़े बड़े छेद थे, तो वहाँ के दुकानदारों ने पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया, और पुलिस ने जयानंद प्रभु जी को पकड़ लिया और पुलिस ले गई कोर्ट। वहाँ पे इमीडिएट सुनवाई होती थी, तो वहाँ पे जज भी था, पुलिस वाला भी थे, और जयानंद प्रभु जी भी थे। तो अब जयानंद प्रभु जी उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि यू नो वी आर सर्विंग फॉर कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऑल मनी बिलोंग्स टू गॉड, हाउ कैन आई यूज गॉड्स मनी, आई कैन नॉट यूज गॉड्स मनी, दैट इज वाई आई कुडंट स्पेंड एनीथिंग ऑन माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू स्पेंड गॉड मनी। बोलते बोलते वो रोने लग गया, और जो जज था जो सुनवाई कर रहा था, जज भी ये सुनते सुनते रोने लग गया। और जो पुलिस वाला था, जज इससे पहले सुनवाई देता, कुछ डिसीजन सुनाता, तो पुलिस वाले ने बोला कि आई एम पेइंग फॉर हिज बेल, आई वांट टू लीव हिम। तो पुलिस वाला उनको खुद मंदिर तक छोड़ के आया, और उनकी बेल पुलिस वाले ने पैसे देके कराई। तो ये जयानंद प्रभु जी की प्योरिटी थी। और ऐसी हमने लास्ट ईयर एक इंसिडेंट सुना था कि डोनाल्ड ट्रम्प के कान से गोली लगी थी रथ यात्रा वाले दिन, हमने सुना था। तो उस टाइम पे जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में रथ यात्रा होनी थी, तो न्यूयॉर्क, इसके बाद ये तो सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा हुई थी, अब न्यूयॉर्क की रथ यात्रा का समय आ गया। न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में जब होनी थी, तो तोशन कृष्ण प्रभु जी प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, तो उन्होंने वो परमिशन लेने लग गए उस जगह के लिए
तो अब ना वहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्ट तैयार करने थे, इतने बड़े बड़े जो तैयार होने थे, मतलब यहाँ पे तो हम लोग बहुत एक कार्ट में जो हम लोग हमारे टेम्पल रथ यात्रा निकालते हैं तो एक कार्ट में ही उसमें 3 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को बैठाते हैं। लेकिन तब जो रथ निकल रहे थे वो ऐसे निकलते थे, और ये पर्सनली जयानंद प्रभु जी बनवाते थे, ऐसे रथ खुद खड़े होके बनवाते थे। तो जगन्नाथ जी के लिए अलग रहता था, बलदेव जी के लिए अलग, और सुभद्रा महारानी के लिए अलग। तो अब इतने बड़े बड़े रथ को असेंबल करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती थी, तो वो जगह मिलती नहीं थी। तो अब अमेरिका में जब न्यूयॉर्क में जब रथ यात्रा निकल रही थी तो इतनी बड़ी जगह मिल ही नहीं पा रही थी। और हमारा फर्स्ट टेम्पल जो बना था न्यूयॉर्क में वो बना था 26 सेकेंड एवेन्यू। सेकेंड एवेन्यू वो लोअर ईस्ट साइड था अमेरिका का, पावरी स्ट्रीट था। तो लेकिन वो रेंटेड जगह था। जो उसके बाद जो टेम्पल बना वो था 61 सेकेंड एवेन्यू, पास में था। उसके बाद जो टेम्पल बना वो ब्रुकलिन में बना, और उसके बाद जो 12 स्टोरी बिल्डिंग मिली थी वो मैनहट्टन में मिली थी। लेकिन उस टाइम पे ये सारे जो एरियाज थे, ब्रुकलिन जो एरिया था वो काफी अच्छा एरिया था, मैनहट्टन बहुत अच्छा था, लेकिन जो ये लोअर ईस्ट साइड था सेकेंड एवेन्यू वाला, ये बिल्कुल हिप्पी कल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता था। जैसे सेकेंड एवेन्यू था, ऐसी अमेरिका का सबसे पॉश एरिया था फिफ्थ एवेन्यू, जहाँ पे आज भी अमेरिका में रथ यात्रा निकलती है। तो फिफ्थ एवेन्यू जो था वो बहुत पॉश एरिया था, और वहाँ की परमिशन चाहिए थी जो जयानंद प्रभु जी ने दिलवाई थी। और आज के टाइम पे अगर कोई फिफ्थ एवेन्यू में कोई भी प्रोसेशन निकालना चाहेगा तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी। कुछ भी निकालना चाहेगा, वहाँ की अगर कुछ डेमोक्रेटिक पार्टीज भी कुछ निकालना चाहेंगी अलग अलग, तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती। लेकिन उस टाइम से क्योंकि हमें परमिशन मिली है तो आज तक रथ यात्रा फिफ्थ एवेन्यू में निकलती है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे अब कैसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे उसे कंपाइल कर सके, तो एक प्लॉट मिला बहुत बड़ा सा। तो पता किया किसका प्लॉट है, तो उन लोगों ने पता किया तो पता चला कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को प्लॉट मिला था उस टाइम पे। तो तोशन कृष्ण प्रभु जी और बाकी सारे डिवोटीज डोनाल्ड ट्रम्प पास गए उनसे परमिशन लेने हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रथ यात्रा के लिए, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए परमिशन दी। तो भक्तों ने वहां पे मिलके ये रथ यात्रा बनाई थी, जो न्यूयॉर्क की जो जयानंद प्रभु जी निकाली थी, उसके लिए परमिशन दी थी। इसीलिए आफ्टर 50 ईयर्स, ये 1976 की बात है, आफ्टर 50 अप्रोक्स 48 ईयर्स, पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रम्प को गोली लगी थी तो रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी ने उन्हें बचाया था। इसलिए कृष्णा नेवर फॉरगेट्स if a devotee sincerely does something for him, even unknowingly। डोनाल्ड ट्रम्प को कौन पता कृष्ण कौन है, बट इवन अननोइंगली उसने भक्तों की हेल्प करी तो कृष्ण ने उनको बचाया। तो ऐसे ही अब रथ यात्रा का समय आ गया था, न्यूयॉर्क की रथ यात्रा थी। अब जयानंद प्रभु जी वहाँ पे पूरा दिन रथ यात्रा बनाते थे, पूरा दिन रात सेवा करते थे। जयानंद प्रभु जी सिर्फ 2-2.5 घंटा सोते थे, उससे अलावा सोते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो जयानंद प्रभु जी उस टेम्पल के गेट से बाहर निकलते थे और उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर रखा था और ऐसे करके झुक के चल रहे थे। उनके बहुत दर्द था और कोई भक्त आसपास था नहीं, तो जयानंद प्रभु जी बहुत दर्द में ऐसे चल रहे थे। तो केशव भारती प्रभु जी ने उनको देखा कि वो कैसे चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि व्हाट हैपेंड जयानंद, तो उन्होंने बोला कि नथिंग नथिंग, और वो बिल्कुल नॉर्मल चलने का एक्टिंग करने लगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। तो उन्होंने उनका कुर्ता उतरवाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पूरे रेड स्पॉट्स हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नो नो, आई विल नॉट गो टू अ डॉक्टर अंटिल दिस यात्रा। तो उन्होंने कहा यू मस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये रथ यात्रा तक बात किसी को मत बताना, प्रभुपाद जी को मत बताना, और आपने अगर रथ यात्रा तक बात किसी को नहीं बताई तो मैं रथ यात्रा के तुरंत बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो इसके बाद रथ यात्रा निकली सेंट्रल पार्क से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में फर्स्ट वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क था जहाँ प्रभुपाद जी ने संकीर्तन निकाला था। इवन टॉम्किन स्क्वायर पार्क से पहले वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में कीर्तन निकाला था। तो जो जैसे ही रथ यात्रा टॉम्किन स्क्वायर तक पहुंचने वाली थी तो जयानंद प्रभु जी तो थे वो बलराम जी के रथ के ऊपर खड़े थे। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर पीछे तमाल कृष्ण महाराज है, प्रभुपाद जी इस साइड है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे पीछे इसमें ये प्रभुपाद जी बैठे, तमाल कृष्ण महाराज है, इधर जयानंद प्रभु जी है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी इस साइड दिखते हैं, लेकिन बलराम जी का रथ है। तो यहाँ पे जयानंद प्रभु जी थे, और जयानंद प्रभु जी जो बलराम जी के रथ पे थे, प्रभुपाद जी तब उस टाइम किसी दूसरे रथ पे थे। पूरे टाइम बलराम जी पे रथ पे वो खड़े होकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और जयानंद प्रभु जी के आप डीटीज भी देख सकते हैं। एक जगह जयानंद प्रभु जी की डीटीज हैं, अगर आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में आप जब प्रभुपाद समाधि मंदिर में परिक्रमा करेंगे तो पीछे न्यूयॉर्क का रथ यात्रा का डायरोमा बना हुआ है, तो उसमें बलराम जी का रथ देखेंगे तो उसके ऊपर आप जयानंद प्रभु जी की प्रॉपर डिटेल्स देखेंगे। वहाँ पे जयानंद प्रभु जी ऐसे हाथ खड़े होके खड़े हुए हैं। तो उनका हाइट जो था वो भी काफी अच्छा खासा हाइट था, 6 फीट टॉल था। तो प्रभुपाद जी ने एक ऑडियो में बोला था कि जयानंद, ही लुक्स लाइक लॉर्ड चैतन्य, ही इज सो टॉल, ही इज सो हैंडसम। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत एडमायर करते थे। तो ऐसे जयानंद प्रभु जी जब बलराम रथ पहुंचने वाला था वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, तो वहां पे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क पहुंचते पहुंचते जयानंद जैसे ही पहुंचा
जयानंद प्रभु जी वहीं पे कोलैप्स हो गए, वहीं पे सो गए। रथ में उतरने का भी समय नहीं होता, बलराम जी के रथ के अंदर ही जाके सो गए। और सब लोग ढूंढ रहे जयानंद प्रभु जी कहाँ है, जयानंद प्रभु जी कहाँ है। जब उन्होंने देखा तो बलराम जी के रथ के अंदर ही जयानंद प्रभु जी आराम से वहां पे सो गए थे। अब अगले दिन अब केशव भारती प्रभु जी ने उनको बहुत फोर्स किया, नाउ यू मस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर एट एनी कॉस्ट, यू मस्ट गो। तो उनको जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनके शर्ट वर्ट उतार के देखा, उनके टेस्ट कराए, उनको डायग्नोज हुआ ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड कैंसर था 4th स्टेज का। डॉक्टर ने बोला यू हैव नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, आपके पास बहुत कम समय बचा है, लास्ट स्टेज पे कैंसर है, कोई क्योर भी नहीं है इसका। तो अब किसी साधारण व्यक्ति को पता चलेगा उसके पास बहुत कम समय, तो वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। तो जयानंद प्रभु जी ने क्या किया, उन्होंने केशव भारती प्रभु जी को बोला गो टू द टेम्पल एंड प्रिपेयर 1 फुल ट्रे ऑफ बर्फी मेड ऑफ बटर एंड ब्रिंग इट टू द हॉस्पिटल। तो केशव भारती प्रभु जी गए, जितनी जल्दी हो सके उन्होंने वहां पे पूरा बर्फी का ट्रे बनाया, एक पूरा ट्रे बनाया बटर से बनी हुई बर्फी का और हॉस्पिटल में लेके आए। अब जयानंद प्रभु जी ने खुद के लिए नहीं रखा था, वो जयानंद प्रभु जी लेकर गए वो रिक्रिएशन रूम में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें रिक्रिएशन रूम और उसमें होते हैं प्रेयर रूम्स होते हैं। तो रिक्रिएशन रूम में लेकर गए, वहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे थे। तो जयानंद प्रभु जी ने टीवी बंद कराया, वहां पे जयानंद प्रभु जी कीर्तन करने लगे और वहां पे सारे भक्त सारे पेशेंट्स थे वो डांस करने लगे। और फिर उन्होंने रथ यात्रा की ग्लोरीज पे हॉस्पिटल में लेक्चर दिया, सबको एक एक बर्फी दी। और ऐसे उन्होंने हॉस्पिटल में जितने दिन भी हॉस्पिटल में रहते थे वो सारे डॉक्टर्स को, सारी नर्सेस को, सारे पेशेंट्स को प्रीच कर रहे होते थे 4th स्टेज कैंसर में। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई तो उनको मैक्सिको लेके गए, मैक्सिको में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वापस आ गए वो। उसके बाद अब जयानंद प्रभु जी का बर्थडे आ रहा था और सभी डिवोटीज को पता था कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत दर्द में है, व्हील चेयर में है और लास्ट बर्थडे होगा जयानंद प्रभु जी का। तो डिवोटीज ने प्लान किया कि अगर हम उनको क्लियर बता देंगे कि उनका बर्थडे आ रहा है और उनका सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो जयानंद प्रभु जी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो उन्होंने क्या किया कि अब न्यूयॉर्क की रथ यात्रा हो गई, सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि अब रथ यात्रा होनी थी वो लॉस एंजलिस की थी। और पूरे हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन में जो जितने भी वेस्ट में टेम्पल्स हैं सबसे बड़ी रथ यात्रा अगर हुई है तो वो लॉस एंजलिस में हुई है। इवन सैन फ्रांसिस्को से बड़ी रथ यात्रा, न्यूयॉर्क से बड़ी रथ यात्रा वो जब लॉस एंजलिस में हुई। तो लॉस एंजलिस में वो लेकर, और एक्चुअली न्यूयॉर्क की जब रथ यात्रा हुई थी ना, मैं एक चीज बताना भूल गया, न्यूयॉर्क की रथ यात्रा से एक दिन पहले जो बलराम जी का कार्ड था वो कपड़े से उसे डेकोरेट कर, तो हवा बहुत तेज चली थी तो वो जो कार्ड था वो पूरा हवा से गिर गया था, पूरा डिमोलिश हो गया था एक रात पहले। तो जयानंद प्रभु जी ने एक रात में बलराम जी का रथ खुद से बनाया था। तो इतना मतलब उनकी दक्षता थी जगन्नाथ जी के रथ बनाने में। तब लॉस एंजलिस की रथ यात्रा है, उनका बर्थडे आ रहा था, तो उन्होंने बताया था, डिवोटीज ने सोच लिया कि किसी भी हालत में बर्थडे सेलिब्रेट करने के तो जयानंद प्रभु जी नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारे लॉस एंजलिस में तो रथ बन रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है और हम में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो वो व्हील चेयर में थे, लेकिन उन्होंने जयानंद प्रभु जी को लॉस एंजलिस बुलाया, किसी जब भक्त उनको लेकर गए लॉस एंजलिस, और वहां पे जयानंद प्रभु जी के पेरेंट्स को भी बुलाया। उनके मदर फादर दोनों हैं, बहुत कम समय उनके पास बचा हुआ है। सारे डिवोटीज ने उनके लिए बहुत बड़ा एक फीस्टिंग ऑर्गेनाइज किया था और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और इतना बड़ा केक ऑर्गेनाइज किया था, केक रखा था और केक जो था वो पूरा रथ यात्रा के शेप में था, पूरा रथ के शेप में पूरा केक बनाया था उन्होंने। तो जयानंद प्रभु जी वहाँ पे थे और जयानंद प्रभु जी ने जैसे देखा कि भक्तों ने मेरे लिए कुछ प्लान किया है, जयानंद प्रभु जी व्हील चेयर से खड़े हो गए और अपने मदर पेरेंट्स के सामने वो आधे घंटे तक लेक्चर देते रहे ग्लोरीज ऑफ रथ यात्रा पे, कि रथ यात्रा कितनी ग्लोरीज है, अगर आप एक बार भी रथ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करते हो आप कभी दोबारा नहीं आते, आपने रोप में उनकी रस्सी में बस हाथ लगा दिया आपका दोबारा कभी जन्म नहीं होता, आपको जगन्नाथ जी की ये देते रहे और जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ एकदम से वो अपनी व्हील चेयर पे गिर पड़े, कोलैप्स हो गए, उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी। और उन्होंने फिर वहां पे केक काटा और सारे भक्त रो रहे थे, उनकी मदर और फादर जयानंद प्रभु जी के पेरेंट्स हो रहे थे, बट जयानंद प्रभु जी वॉज वेरी वेरी जॉयफुल, उनको ही वॉज टोटली अनअफेक्टेड। सब लोग रो रहे थे क्योंकि जयानंद प्रभु जी जाने वाले थे। उस टाइम में जयानंद प्रभु जी ने वहाँ पे अपना केक काटा और वहाँ पे उसी पे टाइम पे जयानंद प्रभु जी की जो मदर थी वो बहुत ही इमोशनल थी। तो जयानंद प्रभु जी की मदर ने उनको बहुत लक्ष्मी दी कि आप प्लीज अपना इलाज कराइए, अच्छी तरह इलाज कराइए, बट इलाज था ही नहीं लास्ट स्टेज में। तो जयानंद प्रभु जी ने वो सारी लक्ष्मी तो ले लिया, लेकिन सारी लक्ष्मी टेम्पल को दी थी जो उनकी मदर ने उनके ट्रीटमेंट के लिए दी थी। उसके बाद इसके कुछ दिनों बाद ही प्रभुपाद जी तब इंडिया में थे और वो टाइम था सुबह का टाइम था, 4:30 बजने ही वाले थे। 4:30 बजे से पहले एक भक्त गए टेम्पल में
ब्रह्मचारी थे, वो मंदिर के अंदर गए, जिन्होंने पुजारी में जो भगवान को जगाते थे, उन्होंने जगन्नाथ जी का महागार्लैंड निकाला और महागार्लैंड जयानंद प्रभु जी को पहना दिया। और जयानंद प्रभु जी बहुत दर्द में थे, इतना दर्द था कि मुंह से भगवान का नाम कुछ भी नहीं निकल रहा था। मतलब जब बहुत एक्सट्रीम पेन होता है तो कुछ भी मुंह से नहीं निकल रहा होता। जयानंद प्रभु जी उस टाइम पे प्रभुपाद जी का टेप से हरे कृष्णा कीर्तन सुन रहे थे और उस टेप को हक करे हुए थे कस के टाइटली। तो सुबह सुबह का टाइम था, जैसे ही पहला शंख बजा और जयानंद प्रभु जी ने उस शंख, पहली मंगल आरती का शंख सुनते ही हगिंग प्रॉपर टेप एंड ही ओपनड हिज माउथ एंड स्पोक हरे कृष्णा। जो डिवोटीज उन्होंने सुना, जयानंद प्रभु जी ने हरे कृष्णा बोला एंड देन ही लेफ्ट फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज हाउ जयानंद प्रभु जी लेफ्ट दिस प्लैनेट। तो जब प्रभुपाद जी को पता चला, जब जयानंद प्रभु जी ने जो शरीर है वो छोड़ दिया है, तो मैं श्रील प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ लेता हूँ शॉर्ट में, टाइम भी हो गया। तो प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स थे जयानंद प्रभु जी के लिए कि जयानंद्स डेथ इज ग्लोरियस, ही शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ सेंटली डिवोटी, everyone should follow his example and serve with love, he has returned back home back to Godhead। तो जनरली क्या होता है, एक गुरु के लिए डिसाइपल उनके लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं। और जयानंद प्रभु जी के डिपार्चर के बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में, मई का टाइम था, बॉम्बे में ऋषिकेश जाने से जस्ट पहले की बात थी, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु जी के लिए लेटर लिखा आफ्टर हिज डिसअपीयरेंस। माय डियर जयानंद, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। I am feeling very intensely your separation. In 1967, you joined me in San Francisco. You were driving my car and chanting Hare Krishna. You were the first man to give me some contribution, $5,000 for printing my Bhagavad Gita. After that, you have rendered very favorable service to Krishna in different ways. I so hope at the time of your death you were remembering Krishna, and as such, you have been promoted to the eternal association of Krishna. As you were hearing Krishna Kirtan, I am sure that you were directly promoted to Krishna Lok. फिर प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पथा त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। Krishna has done a great favor to you not to continue your deceased body and has given you a suitable place for your service. Thank you very much, your ever well wisher AC Bhaktivedanta Swami। श्रील प्रभुपाद जी ने उनके लिए लेटर लिखा आफ्टर हिज डिसअपीयरेंस। तो जयानंद प्रभु जी को प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्ट किया कि जयानंद प्रभु जी का जितना भी रथ यात्रा निकलेगा इस्कॉन में, जो भी रथ यात्रा निकलेगा, उसमें जयानंद प्रभु जी का जो फोटो होगा वो जगन्नाथ रथ यात्रा की कार्ड के ऊपर होगा। जगन्नाथ जी की फोटो जगन्नाथ जी के डिटेल्स के नीचे कार्ड पे होगा। तो उनका जयानंद प्रभु जी का शेड्यूल था। इसमें बस मैंने 4th में यहाँ पे मुझे नाइट डालना था, वो मैं गलती से छूट गया। तो सुबह सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे, डे टाइम में कुकिंग करते थे, फंड रेजिंग करते थे, इवनिंग में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, और रात भर ड्राइविंग करते थे ताकि लक्ष्मी लेकर आ सके मंदिर के लिए। तो इतनी सेवा करते थे कि क्लास के टाइम पे जयानंद प्रभु जी कभी कभी सो जाते थे और प्रभुपाद जी बोलते थे यू कैन स्लीप फॉर 14 आवर्स बट डू नॉट स्लीप इन द क्लास। बट जब जयानंद प्रभु जी सोते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे जयानंद ही इज इन समाधि, डोंट वेक हिम अप, ऐसा बोलते थे। और एक बार प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को आए, सब लोग एयरपोर्ट में लेने के लिए चले गए प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए। उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा वेयर इज जयानंद, तो भक्तों ने बोला कि ही इज क्लीनिंग योर कार। जयानंद प्रभु जी प्रभुपाद जी के सामने नहीं आए, वो प्रेसिडेंट थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओ जयानंद ही नोज माई हार्ट, तो ऐसा बोला कि वो सामने नहीं आए। तो प्रभुपाद जी उनको काफी एडमायर करते थे। ये जयानंद प्रभु जी का फोटो है जिसमें वो हलवा बना रहे हैं खुद से। तो जयानंद प्रभु जी का फेवरेट था हलवा, उनको प्रसाद बहुत पसंद था, तो ये बता रहे हैं। तो जयानंद प्रभु जी वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, ब्लूप्रिंट फॉर भक्ति, सोल ऑफ सैन फ्रांसिस्को टेम्पल। और साथ में इवन जयानंद प्रभु जी के डिपार्चर के बाद, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, टाइम हो गया। जयानंद प्रभु जी के डिपार्चर के बाद 1977 में जब सैन फ्रांसिस्को में दोबारा रथ यात्रा कराई जा रही थी, तो वहाँ पे जो भक्त थे वो गए वहाँ की लोकल मेयर से परमिशन लेने, और वहाँ की लोकल मेयर जो थी वो फीमेल थी। और उस टाइम पे फेमिनिज्म बस स्टार्ट ही हुआ था, तो अगर किसी वुमेन को किसी पोस्ट में आना था तो उसे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता था, बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रांग, इमोशनलेस। आज भी अमेरिका में आज तक एक भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो ऐसी जब इनके बात आई, जब वुमेन मेयर पास गए तो उन्होंने धोती कुर्ता तिलक देखते ही परमिशन लेने के लिए गए थे रथ यात्रा के लिए, तो उन्होंने तुरंत देखते ही बोला कि वेयर इज जानियानंद। तब जानियानंद नाम से कौन बुलाता था? इटालियन माफियाज। तो इटालियन माफिया थी जो वो मेयर बन गई थी। और जब उनको भक्त ने बताया कि जयानंद प्रभु जी लेफ्ट हिज बॉडी इन मे, इन द मंथ ऑफ मे,
तो वो इटालियन माफिया मेयर, वहाँ की सैन फ्रांसिस्को की मेयर, वो फूट फूट के रोने लगी, कस कस के रोने लगी, कस कस के। मतलब जयानंद प्रोजी ने इवन कर्मीज को, मटेरियलिस्ट को, माफियाज को इतना डीपली टच किया था। शी वॉज नॉट अ डिवोटी, उनसे 2-3 बार मिली थी, बट शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब फुट फुट के रोने लगी। ऐसे ही एक बार कुछ टाइम पहले ही साउथ अफ्रीका में एक जगह है डरबन, वहां पर रथ यात्रा निकल रही थी, तो वहां पे जगन्नाथ जी का फोटो जगन्नाथ जी के रथ पे जयानंद प्रो जी का फोटो देख के एक भक्त बोलता है, ओ ही इज जिम कौर, ही इज जिम कौर। तो उन्होंने बोला कि हाउ डू यू नो हिम? कहते वी वर रूममेट्स, वी आर फ्रॉम ओहायो, ही वॉज माई नेबर। तो जयानंद प्रो जी ऐसे ही अपने डिपार्चर के बाद भी काफ़ी सारे लाइफ्स को ऐसे टच कर रहे हैं। और ये जगन्नाथ, ये लास्ट स्लाइड है, तो जगह जयानंद प्रो जी की लेगेसी इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने इतने ही भक्तों को टच किया, इतने सन्यासियों को टच किया। श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्ट किया कि जैसे ही किसी आचार्य का डिसअपीयरेंस पे फीस्टिंग होता है, प्रॉपर सेलिब्रेशन होता है, उन पर लेक्चर होता है, ऐसे ही जयानंद प्रभु जी पे फ्यूचर में इस्कॉन में प्रॉपर एक जयानंद प्रभु जी अकेले ऐसे प्रॉपर डिसाइपल है जिनका हम डिसअपीयरेंस डे हम वैष्णव कैलेंडर में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम जयानंद प्रभु जी से प्रार्थना कर सकते हैं इसी महीने उनका डिसअपीयरेंस था कि अगर हमारे उनकी क्वालिटीज़ में से मतलब एक ड्रॉप भी मिल जाएगा तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सॉरी मैंने थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया। हरे कृष्णा। इस जयानंद प्रभु जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।